कुंद इंदुदर गौर सुंदरम अंबिकापतिमभीष्ट सिद्धिदम कारुणिककलकंजलोचनम नमामि शंकरमनंगमोचनम। नमस्कार, स्वागत है संस्कृत साहित्य चैनल में। आज हम महाकवि कालिदास का सामान्य परिचय जानेंगे संस्कृत भाषा में। सर्वप्रथम कालिदास का समय। संस्कृत साहित्य जगत में कालिदास दैदीप्यमान नक्षत्र की तरह हैं। महाकवि कालिदास को रससिद्ध सर्वश्रेष्ठ कवि जाना जाता है। विद्वान लोग कहते हैं कि पुरा कवीनाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदासः अद्यापि तत्तुल्य कवेरभावात् अनामिका सार्थवती बभूव। कालिदास की स्थिति काल के विषय में विद्वानों के मध्य में मत भिन्न है और इस स्थिति का अनुमान पूर्व दिशा के कवियों के द्वारा समय निश्चित किया गया है। वस्तुतः अद्यावधि पर्यंत अन्वेषक कालिदास के समय को ठीक से नहीं जान पाए हैं। अतः कारण है कि कालिदास के जन्म समय के विषय में विद्वानों में अनेक मतभेद हैं। सर विलियम जोन्स के अनुसार महाकवि कालिदास का जन्म समय ईसा पूर्व प्रथम शतक के विक्रमादित्य के शासन में हो सकता है। वेबर मतानुसार कालिदास का समय द्वितीय से लेकर के चतुर्थ शतक के मध्य में हो सकता है। आचार्य गैरोला, बलदेव उपाध्याय आदि आचार्य भी कालिदास के समय को गुप्त युग में स्वीकार करते हैं। अतः निष्कर्ष रूप से महाकवि कालिदास का समय ईसा पूर्व प्रथम शतक तथा विक्रमादित्य की राजसभा में उनकी स्थिति को जान सकते हैं। वस्तुतः कालिदास का समय अश्वघोष से पूर्व है, क्योंकि अश्वघोष ने अपनी रचना में रघुवंशादि काव्यों की चर्चा की है और तद्वत अनुसरण किया है। आचार्य रामचंद्र मिश्र, आचार्य हंसराज आदि महाकवियों ने कालिदास के समय को ईसा पूर्व प्रथम और द्वितीय शतक को ही स्वीकार किया है। अतः निश्चित रूप से कह सकते हैं कि प्रथम और द्वितीय शतक के बीच में कालिदास का समय है। कालिदास का देश कौन सा है? तो कालिदास का देश, इस विषय में भी विद्वानों के बीच में मतभेद है। कुछ विद्वान कालिदास का जन्म समय मिथिला में, कुछ उज्जैनी में, कुछ काश्मीर को, कुछ बंग प्रदेश को, परंतु अधिकतर विद्वान मुख्य मालव प्रदेश अर्थात विक्रमादित्य की नगरी को मालवा नगरी को मानते हैं, क्योंकि कालिदास के मेघदूत खंड काव्य में मालवा नगरी का अत्यधिक सूक्ष्माति सूक्ष्म विवेचन किया है। कालिदास का जीवन वृत्त देखिए। कालिदास के विषय में किंवदंती प्रचलित है कि बाल्यकाल में महामूर्ख थे। पंडितों ने छल पूर्वक विद्योत्तमा के साथ उसका विवाह करवाया और जब विद्योत्तमा को पता चला कि भाई यह कालिदास महामूर्ख है तो अपमानित किया उसको। और अपमानित काली की शरण में जाकर के कालिदास हुआ। तो कह रहे हैं कि काली देवी की उपासना करने से ही नाम कालिदास हुआ। वहां से पत्नी को देखने के लिए घर आए और बंद द्वार को देख करके कहते हैं कि अनावृतम कपाटम द्वारम देहि। यह सुनकर के विद्योत्तमा कहती है कि अस्ति कश्चित् वाक् विशेषा। और इन तीन वाक्यों को सुनकर के महाकवि कालिदास ने 3 काव्य रचे। तो कह रहे हैं कि सत्य है कि महाकवि कालिदास भारत के शेक्सपियर नाम से भी जाने जाते हैं। कालिदास के काव्यों में 2 महाकाव्य, 2 खंड काव्य और 3 नाटक हैं। सर्वप्रथम है रघुवंश, 19 सर्गों का यह महाकाव्य है। रघु की कथा निबद्ध है और इसमें श्रृंगार, करुण, वीर रस का प्रधानता है। दूसरा है कुमार संभव, 17 सर्गों का है। शिव पार्वती का पाणी ग्रहण, कुमार कार्तिकेय का जन्म वर्णन और तारकासुर का वध वर्णन। तीसरा है मेघदूत, यह
पूर्व और उत्तर में दो भागों में प्राप्त होता है। इसमें कुबेर का को भाजन्यक्ष की प्रणय कथा निबद्ध है, मंदाक्रांत छंद में लिखा गया है। चौथा ऋतु संहार 6 सर्गों में और 144 श्लोकों में बंधा हुआ यह खंड काव्य 6 सर्गों में, और इसमें 6 सर्गों में 6 ऋतुओं का वर्णन है। पांचवा मालविकाग्निमित्रम, यह 5 अंकों का एक रूपक है और प्रस्तुत रूपक में शुंग वंशीय राजा अग्निमित्र का और मालविका के साथ प्रेम कथा को निबद्ध किया गया है। छठी है विक्रम उर्वशी, यह भी 5 अंकों का रूपक है। इसमें पुरुरवा उर्वशी की प्रेम कथा निबद्ध है। सातवां अभिज्ञान शाकुंतलम, यह 7 अंकों का एक नाटक है अर्थात रूपक है। इसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रणय कथा को निबद्ध किया गया है। कहते काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला शकुंतलेत चतुर्थोंकः तत्र श्लोक चतुष्टयम। तो वह जो श्लोक चतुष्ट हैं 4 हैं, वह जो यह नीचे लिखे गए हैं, और कालिदास को उपमा कालिदासस्य अर्थात कालिदास का वैशिष्ट्य उपमा अलंकार के द्वारा भी जाना जाता है। तो ये है महाकवि कालिदास का जीवन परिचय। संस्कृत में लिखा गया है और आपको केवल हिंदी में बताया गया है कि संक्षिप्त रूप से कालिदास का परिचय। धन्यवाद।